साधक ने महर्षि जी से प्रश्न किया कि महर्षि जी, क्या व्यक्ति के कार्य एवं परिस्थिति का भी प्रभाव ध्यान पर पड़ता है क्या? तब महर्षि जी बोले, नहीं, इन बातों का कोई प्रभाव ध्यान पर नहीं पड़ता। तब साधक ने अगला प्रश्न किया कि महर्षि जी, मेरा मन 2-3 दिन स्वच्छ रहता है तथा दूसरे 2-3 दिन मूड सा हो जाता है। इस प्रकार बदलाव होता रहता है, ऐसा क्यों होता है? तब महर्षि जी बोले, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। सत्व की शुद्धि, रजस की प्रवृत्ति तथा तमस की मूढ़ता इसका कारण है। तमोगुण प्रवृत्त हो तब खिन्न मत बनिए, लेकिन सत्व के प्रवृत्त होने पर उसका पूरा लाभ उठाइए। जब साधक ने प्रश्न किया कि महर्षि जी, मनुष्य को कभी कभी लगता है कि भौतिक शरीर उसे स्थिरतापूर्वक ध्यान नहीं करने देता, इस कारण शरीर को शिक्षित करने के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए क्या? तब महर्षि जी बोले, यह सब मनुष्य के पूर्व संस्कारों पर निर्भर है। एक मनुष्य शरीर के रोगों को मिटाने के लिए हठयोग का अभ्यास करेगा, दूसरा श्रद्धा से प्रभु प्रार्थना करेगा, तीसरा अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करेगा और चौथा इनके प्रति बिल्कुल उदासीन रहेगा। लेकिन ये सभी ध्यान जारी रखेंगे। आत्मान्वेषण महत्व की बात है, शेष सब गौण है। जब साधक ने प्रश्न किया कि महर्षि जी, मेरे एकाग्रता के प्रयत्न, हृदय की धड़कन बढ़ जाने से तथा जल्दी चलने वाली कष्टदायक श्वासों से निष्फल हो जाते हैं, तब विचार भी बलपूर्वक बाहर आने लगते हैं, मन अनियंत्रण बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? कृपया उत्तर दीजिए। तब महर्षि जी बोले, मैं एकाग्रता नहीं कर सकता। ऐसा विचार स्वयं विघ्न है। ऐसा विचार क्यों उत्पन्न होना चाहिए? ये स्वयं जानने का प्रयास कीजिए। जब साधक ने प्रश्न किया कि महर्षि जी, मनुष्य दिन के 24 घंटे निर्विचार रह सकता है, क्या मुझे बिना ध्यान किए रहना चाहिए? तब महर्षि जी बोले, 24 घंटे क्या है? एक ख्याल है। आपका प्रत्येक प्रश्न विचार से प्रेरित है। जब भी कोई विचार उत्पन्न हो तो उसके साथ मत दौड़िए। आत्मा को भूलने पर ही मनुष्य शरीर के बारे में विचार करता है। लेकिन क्या आप आत्मा को भूल सकते हैं? आत्मा होकर आत्मा को कैसे भुलाया जा सकता है? एक दूसरे को भुला सके, इसके लिए अवश्य 2 आत्मा होने चाहिए। यह असंगत बात है। इसलिए न तो आत्मा निरुत्साह होता है, न ही वह अपूर्ण है। वह हमेशा सुखी रहता है। इससे विरुद्ध के सब भाव विचार है और दुर्बल है। विचार मुक्त रहिए।
किसी को भी ध्यान का प्रयत्न क्यों करना चाहिए? आत्मा होने के नाते मनुष्य हमेशा मुक्त है। आपको केवल निर्विचार रहना है। महर्षि जी कहते हैं, आपका स्वास्थ्य आपको ध्यान नहीं करने देता। इस उदासी को उसके उद्गम स्थान तक ढूंढना चाहिए। आत्मा का शरीर के साथ गलत तादात्म्य इसका मूल है। रोग शरीर का है, आत्मा का नहीं। लेकिन शरीर आपको नहीं कहता कि वह रोगग्रस्त है। आप ऐसा कहते हैं क्यों? क्योंकि आप अपने आप का शरीर से तादात्म्य करते हैं। स्वयं शरीर एक विचार है। आप वस्तुतः जो हैं वह रहिए, तब उदासी का या निराशा का कोई कारण नहीं है। जब साधक ने प्रश्न किया कि महर्षि जी, मान लीजिए ध्यान के दौरान मच्छर काटने जैसी परेशानी होती है, उन्हें सहन करके या उनकी अवगणना करके ध्यान जारी रखना चाहिए या मच्छर को भगाकर पुनः ध्यान शुरू करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। तब महर्षि जी बोले, आपको जो सबसे अधिक अनुकूल लगे वह करना चाहिए। आपको मच्छर भगाने से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। मुख्य बात एकाग्र होकर मनोनाश करने की है। इसे आप मच्छर के दंश को सहन करके कीजिए या उन्हें भगाकर कीजिए, यह आप पर निर्भर है। यदि आप ध्यान में पूर्णतया निमग्न हो तो आपको मच्छर काटने का ख्याल नहीं रहेगा। जब तक आप उस अवस्था तक नहीं पहुँचे तो मच्छरों को भगाने में क्या हर्ज है।